धारा 72 और 73 के अनुसार में ऐसे गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन करने के लिए या उससे एक से अधिक पुलिस अधिकारी एक से अधिक व्यक्तियों को निर्दिष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार बिना वारंट की गिरफ्तारी करने के लिए संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित शासन किया गया है। पहला क्या है? पुलिस अधिकारी। दूसरा क्या है? प्राइवेट व्यक्ति। तीसरा क्या? मजिस्ट्रेट। अब पहली बात करेंगे पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट की गिरफ्तारी। क्या पहली बात करेंगे? पुलिस अधिकारी बिना वारंट की गिरफ्तारी। तो ये बात करते हैं व्हेन पुलिस में अरेस्ट विथआउट वारंट। एनी पुलिस ऑफिसर may without an order from a magistrate and without warrant arrest any person। कोई भी पुलिस अधिकारी जो है विथाउट यानी बिना आदेश मजिस्ट्रेट के विथाउट वारंट या बिना वारंट के तहत जो है किसी भी व्यक्ति को क्या है वो गिरफ्तार कर सकता है। अब मैं बात करूंगा कि संहिता की धारा 4142, 136, 6, 151 और 438(1) और 432(3) के अंतर्गत उन परिस्थितियों में बताया गया है जब कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है जिसका वर्णन निम्नलिखित है। अब मैं बात करूंगा धारा 41(1) के अनुसार कोई पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट में निम्नलिखित स्थितियों में गिरफ्तार कर सकता। अब बात करूंगा कि ए करेंगे हु कमिट्स इन द पर्सन हु कमिट्स जो है इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस। यानी जब कोई पुलिस अधिकारी के उपस्थिति में क्या करता है? संज्ञेय अपराध करता है। पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। और दूसरी बात करते हैं हम, बी कहता है अगेंस्ट होम रीजनेबल कंप्लेंट। क्या है कि अगेंस्ट जो है होम रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड और रीजनेबल सस्पेंशन एग्जिस्ट दैट ही हैज कमिटेड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म विच में बी लेस देन 7 years और which may extend to 7 years whether with or without fine if the following condition are satisfied, namely। यानी ऐसा व्यक्ति के विरुद्ध अपराध जो क्या है युक्त परिवादित किया गया हो या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई हो या युक्त संदेह है कि उसने 7 वर्ष तक की अवधि या इससे कम अवधि जुर्माना सहित या रहित के कारावास से दंडनीय कोई संज्ञेय अपराध किया है। यदि निम्नलिखित शर्तों पूरी होती है, पुलिस अधिकारी के पास ये विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने ऐसे अपराध किया है और पुलिस अधिकारी को ये समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने निम्नलिखित में से किसी एक कारण से गिरफ्तार किया है। अब मैं बात करूंगा, पहला बात करूंगा कि द पुलिस ऑफिसर हैज़ रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट। यानी पुलिस ऑफिसर को जो है ये विश्वास हो जाता है कि युक्त रीजन और जो है युक्त कर परिवाद किया गया है, ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है, सस्पेशन सच पर्सन हैज कमिटेड सेड ऑफेंस। और सेकंड कहता है कि द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट नेसेसरी टू ए प्रिवेंट सच पर्सन फॉर कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस और बी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन द ऑफेंस। सी prevent such a person from causing the evidence of the offense to disappear or tampering with such evidence in any manner. D. To prevent such person for making any inducement, threat or promise to any person acquainted with the fact of the case so as to dissuade him from disclosing such fact to the court or to the police officer. Or E. As unless such person is arrested, his presence
in the court whenever required cannot be insured, and the police officer shall record while making such arrest his reason। यानी मैं हिंदी में बताता हूँ कि उस व्यक्ति द्वारा किसी अन्य अपराध किए जाने का निवारण हेतु उस अपराध समुचित अन्वेषण के लिए किसी बात उस व्यक्ति के अपराध से संबंधित साक्ष्य जो है साक्ष्य को गायब करने या साक्ष्य के साथ जो है एविडेंस के साथ जो है छेड़छाड़ करने से निवारित करने के लिए, जो ऐसा ना हो कि एविडेंस को छेड़छाड़ के या निवारित करे, उस व्यक्ति ने साथ क्या है उत्प्रेरणा मिली है या उत्प्रेरणा धमकी या संविदा करने के लिए निवारित करने के लिए जो उस अपराध के जो है तथ्यों से परिचित है, उस व्यक्ति से अपेक्षित समय पर न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए तो पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तार करते समय उसके कारणों को क्या है लेखबद्ध करेगा। परंतु उन सभी मामलों में जहां इस उपधारा के उपबंधों के अधीन गिरफ्तारी आवश्यक नहीं तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी न करने का कारण भी लेखबद्ध करेगा। ये लिखा है प्रोवाइडेड दैट पुलिस ऑफिसर शेल इन ऑल केस हुए द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन रिकॉर्ड रीजन इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट। यानी अगर गिरफ्तारी नहीं करना तो उसका कारण भी पुलिस जो है मेंशन करेगी। अब बात करते हैं कि BA कहते हैं अगेंस्ट होम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड दैट ही हैज़ कमिटेड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म विच may extend to more than 7 years whether or without fine or with death sentence, and police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed to set the offense। यानी ऐसे भी जिसके संबंध में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई हो, यानी ऐसे व्यक्ति जो है जिसके संबंध में ये विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हो कि उसने 7 वर्ष से अधिक की अवधि क्या है उसने जो है 7 वर्ष से अधिक की अवधि का कारावास जुर्माना सहित या रहित या मृत्यु दंड जैसे दंडनीय कोई संज्ञेय अपराध किया है, जो मृत्यु है उस दंडनीय से कोई संज्ञेय अपराध किया है और पुलिस अधिकारी के पास ये विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने ऐसे अपराध किया है। अब बात करते हैं कि सब क्लास ए, सब क्लास एंड बी सब्स्टिट्यूटेड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट 2008। ये जो ए और बी है सब्स्टिट्यूटेड किया गया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2008 में। अब प्रोवाइडेड है सब क्लास बी इंसर्टेड बाय कोड ऑफ क्रिमिनल अमेंडमेंट 2010 सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42 नो पर्सन कंसेंट एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगेंस्ट होम कंप्लेंट हैज बीन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड और रीजनेबल सस्पेंशन एग्जिस्ट और हैविंग सो कंसर्ट शेल बी अरेस्ट एक्सेप्ट अंडर ए वारंट और ऑर्डर टू ऑफ मजिस्ट्रेट। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिसने अपराधी को उद्घोषित किए, ऐसे व्यक्ति जिसके संबंध में अब उद्घोषित अपराधी या संहिता के सरकार द्वारा, अब इसमें देखते हैं कि कोई भी ऐसे कारण होते हैं ऐसे व्यक्ति जैसे अपराधी उद्घोषित किया गया हो या संहिता के अंतर्गत सरकार द्वारा संहिता की धारा 82 के अनुसार उद्घोषणा की जाती है। उद्घोषणा पर की गई गिरफ्तारी तभी वैध है जब विधिपूर्वक उद्घोषणा प्रकाशित की गई हो। यानी जो कोई प्रोक्लेमेशन हो जाता है और उसकी गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक होता है तो गिरफ्तारी का प्रोक्लेमेशन जो है विधिपूर्वक उसे डिक्लेयर करनी होती है, तभी उसकी जो गिरफ्तारी वैध मानी जाती है। और ऐसे व्यक्ति जिसके कब्जे में कोई वस्तु है अगर चोरी हुई वस्तु पाई जाती है जिसे चुराए होने का जो है क्या है चुराए होने का संदेह हो, यानी डाउटफुल है कि यह संपत्ति जो है चोरी की हुई है, तो उस वस्तु के विरुद्ध अपराध किए जाने का संदेह हो तो उस कंडीशन में क्या है गिरफ्तारी की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी के विधिक कर्तव्य को निर्वहन में बाधा पहुंचाता है, कोई पुलिस अधिकारी है और उसकी ड्यूटी में जो है बाधा पहुंचाता है तो यह विधिपूर्वक अपेक्षा में निकल भागता है तो उसे प्रयत्न करता है तो इस कंडीशन में गिरफ्तारी की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति जिस पर संघ या सशस्त्र बलों से भगोड़ा होने पर उसका संदेह हो, कोई
आर्मी से हो या आर्मी से जो संघ है और सशस्त्र से उससे भागने के फिराक में है और वो भगोड़ा घोषित हो या संदेह हो तब भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति जिसने भारत के बाहर कोई ऐसा कार्य किया है, भारत के जो बाहर है, इंडिया के आउटसाइड ऑफ इंडिया के अंदर कोई का बाहर कार्य किया है, यदि भारत में किया जाता है तो अगर भारत में किया जाता है तो अपराध होता है। उसके लिए वो व्यक्ति जैसे प्रत्यार्पण या संधि, जो प्रत्यार्पण होता है, संधि होता है, उसके अधीन भारत में पकड़े जाने के जो लायक होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो निर्दोष हो गया हो, जो उसके बाद निर्दोष हो गया हो और उसे छोड़ा गया हो, तो संहिता के अधीन जो है 356(5) के अंतर्गत जो है बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन करता है। और ऐसे व्यक्ति जो गिरफ्तार किए जाने के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से प्रार्थना या लिखित या मौखिक की गई हो। तो इस कंडीशन में गिरफ्तारी के प्रोसेस जो बताए गए हैं। और इस केस में खासकर DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के केस में, डॉक्टर रीनी जौहर के केस में, अन्य वर्सेस बिहार राज्य के केस में गिरफ्तारी विस्तृत से व्याख्या की गई है। और गिरफ्तार से संबंधित जो सारी चीज़ है मैं आपको एक सेक्शन जो गिरफ्तार संबंधित पूरी की पूरी 43 से लेकर 7A तक मैं आपके साथ बना रहूँगा। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को क्या नाम है, अगला सेशन में CRPC का जारी रहेगा। आप तक हमारे वीडियो पर बने रहें, हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।